आज देखिए, हर आदमी मन की शांति चाहता है। मन की शांति के लिए आदमी की जो क्रियाएं हैं, यानी कि उसकी दैनिक जो काम कर रहा है, वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साथ साथ में उसका आध्यात्मिक ज्ञान, उसका आध्यात्मिक रुझान और उसकी जो सकारात्मक कार्य करने की शैली है, पद्धति है, वो भी मन की शांति के लिए हम समझते हैं बहुत आवश्यक है। आज हमारे साथ श्री 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 रविशंकर द्वारा जो ध्यान के लिए और जो मन की शांति के लिए जो प्रयास आज पूरे विश्व में किए जा रहे हैं, उसमें हरदोई में एक पूरा इस तरीके का लोगों को मुफ्त में एक आंदोलन के रूप में उनको सहयोग करना, उनको उसके लिए प्रेरित करना और तैयार करना, ये सब चीज़ें हमारे साथ में आज हैं शुगर मिल के जनरल मैनेजर पंकज सिंह जी। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। पंकज सिंह जी, बताइए, श्री 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 रविशंकर जी ध्यान योग की जो बात करते हैं, उसके माध्यम से जो मन की शांति की बात करते हैं, वो कहाँ तक और कैसे जो है वो संभव हो सकती है? हमारा जो स्ट्रेस है वो माइंड से ही रिलेटेड है जी। तो आर्ट ऑफ लिविंग में जो गुरुजी ने जो सबको बताते भी हैं, हम लोग सिखाते भी हैं कि मन का संबंध सांसों के द्वारा है। आप गौर करिए कि जब आपका मन शांत होता है तो आपके सांस की गति बड़ी धीमी होती है। यही जब मन उद्वेलित हो जाता है, जब भागता है, तो आपके सांस की गति कैसी होती है? बहुत तेज होती है। जब आप गुस्से में होते हैं तो कैसे सांस की गति होती है? तेज होती है। तो जो हमारे मन की स्थिति है, उसका असर कहाँ पड़ रहा है? सांस पे। सांस पे। यही काम अगर उल्टा करें, वाइसी वर्सा, मतलब अगर सांस की गति को हमने कंट्रोल कर लिया तो हमने मन को कंट्रोल कर लिया। बहुत अच्छी बात की। सांसों में ही हमारे जीवन है, ये कहा जा सकता है। ये कहा सकता है। और सांसें ही गिन करके हमारा जीवन है। यस। एक यौगिक तरीके से सांस को लेना और सांस की विभिन्न प्रक्रियाओं को सीख लिया और उसको अगर हम जीवन में करते हैं तो हम मन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। दिस इज कॉल्ड साइंस ऑफ ब्रेथ। और बहुत सारी रिसर्च हुई है एम्स में, ऑक्सफोर्ड में, जिसमें ये प्रूव किया गया है कि कैसे हम सांसों के द्वारा, सांसों में परिवर्तन करके अपने मन को परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। और प्राणायाम उसका एक बड़ा अहम हिस्सा है। प्राणायाम का मेन जो असर है वो यही है, क्योंकि योग में प्राणायाम ही जो है वो सांसों को नियंत्रित करता है। यस। तो बेसिकली इसमें कहने का मतलब ये है कि हम सांसों की कुछ प्रक्रियाएं सीख के उनको अपने जीवन में उतार के हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है। तो ये सुदर्शन क्रिया एक तरीके की लयबद्ध सांस लेने का तरीका है। उसको करने से, उसको प्रैक्टिस करने से हमारा मन ऑटोमेटिकली अपने कंट्रोल में आता है। और आपने ज़्यादातर लोगों को सुना होगा, जब ध्यान करने बैठते हैं तो दिक्कत होती है, ध्यान में नहीं बैठ पाते हैं। ये सब प्रैक्टिस करने से आपका ध्यान की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव कर जाती है। हर व्यक्ति अंतिम तौर पर अपने जीवन में आनंद उठाना चाहता है और आनंद मन से है। देखिए, अब आपने एक आनंद नया शब्द जोड़ दिया है ना, शांति के बाद आनंद। आदमी को जीवन में देखिए 3 चीज़ों की तरफ भागता है ना। पहली है उसको खुशियाँ मिले, हैप्पीनेस। दूसरा उसको शांति मिले और तीसरा उसको आनंद मिले। इन तीनों का संबंध अलग अलग चीज़ों से है। जो आदमी को हैप्पीनेस जो ढूंढता, खुशी जो है, वो उसके इंद्रियों से रिलेटेड है। जब उसकी इंद्रियां सेटिस्फाई होती हैं डिफरेंट तरीके से, उनको जब वो शांत करता है, उनको सेटिस्फाई करता है, तो वो खुशी उसमें उसको मिलती है। शांति का रिलेशन है मन से, जो अभी हम पहले बात कर रहे थे कि कैसे हम सांसों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा और दूसरी क्रियाओं के द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल करके शांति का अनुभव कर सकते हैं। और तीसरा जो अभी आपने बताया, आनंद जी। तो आनंद तो तभी है जब हम परमानंद से मिलते हैं। क्या बात। और वो ध्यान में ही संभव है। तो ये तीनों चीज़ों का आधार अलग अलग है, उसकी प्रैक्टिस अलग अलग है। इसीलिए योग में हर चीज़ का महत्व है। ये जो भी हम योग सीखते हैं वो खाली एक चीज़ के लिए नहीं है। वो एक शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, भावनात्मक हो गया, हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो गया, हमारे मॉरल लेवल पे हो गया, स्पिरिचुअल लेवल पे हो गया। ये जो 6 डायमेंशंस हैं,
जब हम इस पे पूरा काम करते हैं तब बेसिकली यही योग का लक्ष्य है। तो वो योग की कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं जो हमारे मन को नियंत्रित करें, जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे कि हमको आनंद की अनुभूति दें, और साथ ही साथ में हमारे शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखें, यानी कि स्वस्थ रखें। योग में आसन, प्राणायाम और ध्यान, जब इनके कॉम्बिनेशन को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो मोटा मोटा हम योग को उतारते हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे हम अपने जीवन में डिसिप्लिन को लाएं, कैसे हम अपना जीवन सही। भोजन, ये सब चीज़ें कैसे हम व्यवस्थित करें, वो भी योग का पार्ट है। लेकिन ब्रॉडली अगर देखें तो आसन, प्राणायाम और ध्यान के द्वारा हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी योग की क्रियाएं ऐसी हो सकती हैं जिनसे हमारा मन को नियंत्रित करने में हमको काफ़ी मदद मिले, यानी कि वो योग की क्रियाएं जो व्यक्ति के लिए, एक आम आदमी के लिए स्वस्थ रखने के लिए, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि प्राणायाम और साथ ही साथ में ध्यान। अगर ध्यान 2 मिनट के लिए उस समय नहीं भी किसी का रह पाता है तो सांसों पर नियंत्रण के लिए वो योग की कौन सी क्रियाएं जो कि व्यस्त से व्यस्त रहने वाला समय भी थोड़े समय के लिए अगर करे तो उसको काफ़ी उसका आनंद मिल सकता है इससे। पद्म साधना एक आसनों की सीक्वेंस है, उसको सीक्वेंस में जब हम करते हैं तो उसका बहुत बढ़िया असर पड़ता है। प्लस ये आसन जब हम सांसों के द्वारा करते हैं कि किस एक्शन में हमें सांस लेनी है और किस एक्शन में हमें सांस छोड़नी है, इस पद्धति के द्वारा हम जब आसन को करते हैं तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा, जब हम प्राणायाम है, कई सारे प्राणायाम हैं, उन प्राणायाम को जब हम, जैसे हमारे यहाँ नाड़ी शोधन प्राणायाम सिखाते हैं, तो अगर हम 5 से 10 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम को करते हैं, है ना, जिसको अनुलोम विलोम भी कहा जाता है जी। लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। इसको जब हम करते हैं तो हम अपने मन को एकदम विदिन 5 मिनट्स शांत करने में सक्षम होते हैं। और ये करने के बाद जब हम ध्यान में उतरते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, चाहे गाइडेड मेडिटेशन हो या किसी भी पद्धति से जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसकी गहराई की अनुभूति बहुत अच्छी होती है। अनुलोम विलोम के अलावा कपाल भारती है और भ्रामरी है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से हम योग से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपने मन और चित्त को भी नियंत्रित रख सकते हैं। और जो आज अभी आप जैसा बता रहे थे, अगर हम नियंत्रित नहीं रखते तो हम व्यथित रहते हैं। अगर चिंतित नहीं रहना है तो मन को नियंत्रित रहना है, और जब मन नियंत्रित होगा तो हम व्यथित नहीं रहेंगे, और जब व्यथित नहीं रहेंगे तो हमको आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। तो देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग के हरदोई के बहुत बड़े स्तंभ, और ये कहा जाए कि इन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रखने का जो संदेश देने के लिए कई शिविर आपके द्वारा आयोजित किए गए हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े शुगर मिल DCM श्रीराम ग्रुप के जनरल मैनेजर पंकज सिंह जी, और आपके द्वारा जो सामाजिक क्षेत्र में लोगों के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, और वो कार्य किसी स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ भाव से किए जा रहे हैं कि लोग स्वस्थ रहें। तो आज आप यहाँ पर आए रेडियो जागो 90.4 FM स्टूडियो में, और आपने इतनी सब जानकारियाँ दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।